अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। और कोरोना वायरस से मुतल्लिक हम रोज़ सुबह ये सोच के उठते हैं कि शायद हमें कुछ अच्छा सुनने को मिले, शायद कुछ अब असर कम हो गए हों, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। मुल्क में आज अब तक कोरोना से मज़ीद 61 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 1790 हो गई है, यानी तकरीबन 1800 लोगों का इंतकाल हो गया है। केसेस की बात की जाए तो जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है उसके बाद देखा जा रहा है कि इजाफा होता जा रहा है और पाकिस्तान चीन से भी तजावुज़ कर गया है। केसेस के एतबार से 86,930 तक जा पहुंची है तादाद। कारोबारी मराकज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। अवाम की अक्सरियत ये समझती है कि जी कोरोना कोई ख़तरा ही नहीं है। खुद हुकूमती रहनुमा भी मुख्तलिफ औकात में मास्क के बगैर मीटिंग्स करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अवाम कैसे SOPs को संजीदा ले सकते हैं? हमारा अपने एनालिस्ट से इस पे सवाल कुछ यूँ है कि क्या हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से इस किस्म के रवैये के बाद अवाम मसले को संजीदा लेगी? और सिर्फ हुकूमती रहनुमाई नहीं बल्कि जितने भी हमारे लीडरान हैं, चाहे वो सियासी शख्सियात हों, चाहे वो समाजी शख्सियात हों, जब तक वो इन्फ्लुएंसर्स जिनको कहा जाता है, जब तक वो संजीदगी से मैसेज नहीं पोर्ट्रे करेंगी, कैसे अवाम इसको संजीदा लेगी? हाँ या नहीं के ऑप्शन है। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमल सरफराज साहिबा और रीमा उमर भी हमारे साथ हैं। महमल, गैलप सर्वे में बड़ी तशवीशनाक बातें सामने आ रही हैं। कह रहे हैं जी लोग कि कुछ नहीं है, कोरोना संजीदगी से ले ही नहीं रहे और हर दिन तादाद में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में जब लापरवाही दिखाई जा रही है इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से हुकूमती रहनुमा या वो रहनुमा जो कि पब्लिकली आते हैं, तो फिर लोग कैसे इसको संजीदा लेंगे? देखिए, इसमें मैं नहीं का ऑप्शन लूँगी कि अवाम इसको संजीदा नहीं ले और उसकी वजह है, देखिए अलीना, हम पहले दिन से कहते रहे कि हुकूमत की जो अपनी पॉलिसी थी, जो प्रेस टॉक्स थी वज़ीर आज़म साहब की बाकी, उसके अंदर बहुत डाउन प्ले किया गया कोरोना। शुरू में तो ये कहा गया कि ये जानलेवा उस तरीके से नहीं है या बहुत थोड़े लोगों को की डेथ्स होती हैं, लेकिन आप देख लें पाकिस्तान में जिस तरह आपने कहा ऑलमोस्ट 1800 डेथ्स हो चुकी हैं और अब हम चाइना को भी क्रॉस कर गए केसेस के अंदर और अब लोकल ट्रांसमिशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। एक तो हुकूमती पॉलिसी की कंफ्यूजन की वजह से मेरे ख्याल में लोग इसको संजीदा नहीं लेते। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर वैसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं कि ये अमेरिका की साजिश है, फलाने की है, या फिर एक चीज शायद उसकी एक वजह भी है, जिस तरह आपने बात की कि मास्क नहीं पहनते। ये पॉपुलिस्ट लीडर्स का ना बड़ा मसला है। आप देखिए ट्रंप भी नहीं मास्क पहनता। वो ये लोग समझते हैं कि एक माचो मैन इमेज जो है, ये दिखाना कि हमें कुछ नहीं होगा और कोरोना को इतनी बड़ी चीज नहीं, और हम जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं शायद ये सही चीज है। तो उसकी वजह से ये इस तरह की चीजें करते हैं जिसकी वजह से लाखों जाने जो हैं उनको खतरे में डाल देते हैं। तो अवाम तो नहीं संजीदा लेगी जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स को सख्त नहीं करेंगे। देखिए पूरी दुनिया के अंदर जब तक इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स सख्त नहीं हुए, अवाम कहीं भी, ह्यूमन नेचर है, हम नहीं लेंगे। हम बीचेस पे भी चले जाएंगे, हम मार्केट्स में भी चले जाएंगे, हम ईद की शॉपिंग भी करेंगे, हम मस्जिदों में भी चले जाएंगे, हम अपनी पार्टीज भी करते रहेंगे, डिनर्स भी करते रहेंगे, जब तक हुकूमत इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद नहीं कराती। और मेरे ख्याल में अब हुकूमत की शायद पॉलिसी है कि उन्होंने कुछ भी नहीं करना और जो हो गया ठीक है और जो होना है वो होने दो। तो अवाम को खाली ब्लेम करना, देखिए हालांकि मीडिया ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को कहना उस तरीके से, असल चीज है कि हुकूमत की अपनी कंफ्यूज पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन वाली पॉलिसी के ऊपर मसला है। अच्छा शहजाद, जो माहिरीन शुरू में खदशा जाहिर कर रहे थे कि जून में, खुसूसन जो जून का सेकेंड हफ्ता है, थर्ड हफ्ता है, उसमें पाकिस्तान में केसेस बेतहाशा हो जाएंगे, पीक करेंगे, वो खदशात सही होते साबित हो रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, और उन खदशात में इजहार करने वालों में वज़ीर आज़म इमरान खान भी थे, जिन्होंने कहा था कि मई के एंड में ये पीक करेगा और अस्पतालों पे दबाव बढ़ेगा। और हमने लेकिन शहजाद, जब आपने नाम ले लिया तो सोशल मीडिया पे एक पिक्चर गर्दिश करी है जिसमें मास्क तो उन्होंने लगाया नहीं हुआ, बाकी सबने इर्द गिर्द लगाया हुआ है। नहीं, एक नहीं है, मेरे ख्याल से दिन में आपको सैकड़ों ऐसी फुटेजेस मिल जाती हैं जिसमें उन्होंने मास्क नहीं लगाया होता, चाहे वो वफाकी काबीना की मीटिंग होती है उसमें भी यही मालूम चलता है। इसके अलावा जितनी भी उन्होंने ब्रीफिंग्स की हैं, मुझे तो नहीं लगा, मैंने तो नहीं देखा कि इमरान खान साहब ने कभी मास्क लगाया हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस बात का अंदाजा तो था कि केसेस जो है वो तेजी से बढ़ेंगे और हम देख रहे हैं कि जब से ये 9 मई ऑनवर्ड्स आपने फेज वाइज जब लॉकडाउन में नरमी की है तो केसेस की तादाद में तो इजाफा हुआ है क्योंकि टेस्टिंग में इजाफा हुआ है। लेकिन जो क्रिटिकल नंबर है ना वो ये है कि पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनके नंबर्स में इजाफा हुआ है, क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है। मेरे ख्याल से ये 2-3 इंडिकेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, आपकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, उस पर कितना दबाव बढ़ेगा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे तो मुझे ये मालूम है कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल से अगर ये 2-4 लीडर्स
भी एहतियात कर ले, तब भी अवाम ने नहीं करना है। लेकिन फिर भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो राइट सिग्नल भेजें, वो बताएं कि कितने एहतियात करने की जरूरत है और किस तरीके से वो एहतियात करें ताकि उनके फॉलोअर्स भी उनको फॉलो करें। बोरिस जॉनसन की एग्जांपल आप दे सकते हैं। बोरिस जॉनसन ने, आपको याद होगा कि एक तकरीर में कहा था कि मैं कोरोना वायरस के पेशेंट से मिला और मैंने उनसे हाथ भी मिलाया, बड़े फख्र से वो कह रहे थे। बाद में क्या हुआ, उनको खुद कोरोना वायरस हो गया, वो पॉजिटिव हुए और फिर उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया कुछ अरसे तक। तो ये भी खबरें आती रही कि उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक कह रही है महमल, शायद वो एक इमेज देने की कोशिश करते हैं कि हम फाइट कर सकते हैं, हम डरते भट्टी साहब से इस पे बात करते हैं शहजाद। लेकिन जब आवाम में, जब शहजाद भट्टी साहब के पास ये पॉइंट लेके जाते हैं। भट्टी साहब, वजीर आज़म इमरान खान की कुछ तस्वीर वायरल हो रही हैं जिसमें उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, आसपास सबने पहना हुआ है। महमल और शहजाद कह रहे हैं कि शायद ये इमेज देने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना लाइटली ले रहे हैं या मुझे नहीं अफेक्ट करेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपके जो प्रीमियर हैं वही नहीं फॉलो करेंगे बेसिक जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको, तो फिर अवाम तो इसको गैर संजीदा लेंगी ना। देखिए या शेख, ये जो 86,000 की आपने तादाद बताई है, ये वो है जो टेस्ट हुए हैं या शेख। असल में जितने 86, मुझे अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे इस्लामाबाद पिंडी में 86,000 से ज़्यादा लोग होंगे जितना कोरोना फैल चुका है। ये जो पिछली ईद, ये या शेख आपकी और मेरी नहीं थी, ये कोरोना की ईद थी। कोरोना ने ईद मनाई रज के पाकिस्तान में। और अब जितने मरीज़ हैं अल्लाह माफ़ करे, एक तरफ से टिड्डी दिल फसलें उजाड़ रही हैं, दूसरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना फैला हुआ, अल्लाह खैर करे। तीसरी बात है कि ये जो हम किसी को भी कॉल करते हैं उसमें कहते हैं कोरोना ख़तरनाक है मगर जानलेवा नहीं। अब ये जो मर रहे हैं ये कहाँ से मर रहे हैं? ये किससे? ये ज़ुकाम से मर रहे हैं, नज़ले से मर रहे हैं, इनको हिदवाना खा के हैज़े हो गए हैं, उससे फौत हो रहे हैं। तो ये पता नहीं किस तरह, हमारा तो शुरू से ही पता नहीं किस तरह का हम ट्रेंड रख के। देखिए जहाँ तक आवाम का आपका ताल्लुक है, कोरोना है भी या हुकूमत ने डॉलरों के लिए चक्कर चलाया हुआ है कि कोरोना कर रहे हैं? तेनू अल्लाह ते यकीन नहीं? जेड़ी रात कबर विच वो बाहर थोड़ी है, छड़ यार कोरोना तो की डरना। अच्छा, कोरोना अमेरिका इसराइल की साजिश है, हाथ मिलाने से कोरोना थोड़ी फैलता है, बाजमात नमाज से कोरोना थोड़ी फैलता है। हुण की करिए, कोरोना तो डर के घर बह जाइए, और जेड़ा कोरोना तो डर गया वो समझो मर गया। ये हैं वो अवामी फिक्रे जो मैंने सुने हुए हैं या जो लोग लेफ्ट राइट कहते हैं। और ये हुक्मरानों का देख लें, वज़ीर आज़म साहब को जैसे आपने फरमाया, वज़ीर आज़म साहब अल्हम्दुलिल्लाह देसी मुर्गी खाते हैं, देसी चीज़ें खाते हैं, माशाल्लाह सारी उम्र उनका ऐसा अंदर इम्यून सिस्टम है कि जो हमारे पूरे मुल्क का नहीं है। ऐसे फिट हैं, कमाल के हैं वो। तो कोरोना जो है, और फिर वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म के करीब कोरोना कैसे जा सकता है? तो उनको तो कभी भी मैंने मास्क छोड़े ग्लव्स पहने हुए भी नहीं देखा। फिर वो हमारे ट्रंप हैं, जो बाहर के ट्रंप नहीं पहन रहे तो ये क्यों पहन रहे हैं? अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि जितने नीचे हैं, ये मेरे जैसे जो साईं बुजदार हैं या लेफ्ट राइट जो फिर रहे हैं, आज या कल थोड़ी सी पंजाब में और इधर सख्ती होते भी देखा है, इस्लामाबाद में 9 इलाके सील किए हैं। आज या कल थोड़े से ग्लव्स भी इनको मिले हैं, गरीब हुक्मरानों को मास्क भी मिले हैं। पहले बेचारे इतने गरीब थे, मास्क भी नहीं थे, ग्लव्स भी नहीं थे। अच्छा, और जो आपने रवैये की बात की है ना, मुआयने करते हुए कुछ भी इन्होंने नहीं किया। अच्छा, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ऐसे नहीं, प्लीज फिर सुन लीजिएगा, अगर ये पहन भी ले हुक्मरान तबका तो फिर भी कुछ नहीं अवाम लेंगे। जब तक आप सजाएं नहीं देंगे, जब तक आप डंडे नहीं मारेंगे, जब तक आप जेल हवालाते में नहीं डालेंगे, जब तक आप जुर्माने नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बाबर सत्तार साहब, भट्टी साहब पॉइंट उठा रहे हैं कि जी ये एक तासुर पाया जाता है, या बाबर साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये मैंने सजाओं की बात कर ली है। ये इंसानी वो भी पूछ लेते हैं बाबर साहब से, मुझे ऐसा रगे देंगे ना वो भी पूछ लेते हैं। लेकिन बाबर साहब, एक अमूमी तासुर यही है, लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हो जाए कोरोना तो हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत बड़ी अच्छी है, हम इससे कर लेंगे ठीक। लेकिन हमें हकीकत ये है कि इस मर्ज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमें नहीं पता कि हम ठीक हो भी गए तो हमारे जिस्म को बाद में किस तरह से मुतासिर करेगा। देखिए अलीना, सवाल ये है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत का उसके सिटीजन्स के साथ, वो क्या है, उसमें रियासत का काम क्या है। यानी ये बड़ा फैशनेबल है कि आप कहें जी माशरा ही बड़ा जाहिल है, तो इस वजह से यहाँ तो लोगों ने मरना ही मरना है। और फिर रियासत का वो कैरेक्टर जो भट्टी साहब पेश करते होते हैं कि रियासत का काम जो है ना उस माँ वाला है जो स्कूटी लेके खड़ी होती है।
भाई वो माँ जो प्यार करती है, बचाती है, बच्चे को समझाती है कि भाई बाहर नहीं जाना, आपने उधर जाओगे सड़क के ऊपर खड़े होगे गाड़ी लगेगी आके, वो वाली रियासत क्यों नहीं नजर आती पाकिस्तान में? ये छोटी वाली माएँ क्यों आपको नजर आती है? गुजारिश ये है कि कहाँ पे, यानी कितने लोग मरेंगे तो वो एक्सेप्टेबल लॉस है हमारे लिए, यानी इस पे डिबेट क्यों नहीं हो रही? हम कह रहे हैं कि अभी तो हम, यानी मैं अग्री करता हूं कि डिबेट तो यहाँ पे फ्रेम ही ठीक तरीके से नहीं हुई, और माचो इमेज भी है, और आपने शुरू से बताया कि जी नजले जुकाम की तरह ज्यादा लोग नहीं, और इस पे अब चलाते रहते हैं लोग ये इमरान खान साहब की वीडियोस भी। लेकिन यानी हमारी स्टेट की पॉलिसी क्या है कि अगर 5000 लोग इससे मरे तो ये एक्सेप्टेबल होगा, 10,000 मर गए तो एक्सेप्टेबल होगा, 30,000 मर गए तो एक्सेप्टेबल होगा, और जो कितने लोगों को होगा? क्योंकि हमें तो रोज ये बताया जाता है कि जो हमारी प्रिडिक्शंस हैं उससे कम ही चल रही है कहानी। तो आपकी प्रिडिक्शंस क्या हैं? उन प्रिडिक्शंस को कम करने के लिए आप क्या बात कर रहे हैं? अब हम यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी की बात करते थे, जो वो अब स्वीट कह रहे हैं कि जनाब शायद हमसे थोड़ी गलती हुई, हमें डिफरेंट तरीके से लेके चलना चाहिए था। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इंसानी जिंदगी की वैल्यू नहीं है हमारे मुल्क में। अगर मर गया तो उसकी आई हुई थी, कुछ अल्लाह का शुक्र है कि रिलीजन भी हमें हेल्प कर देता है उसमें। कि भाई तो बाबर साहब वैसे आपको लगता क्या है, क्या अगर जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनमें हमारे सियासी रहनुमा भी शामिल हैं वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क लगाएं, तो आवाम को भी थोड़ा शऊर पैदा होगा? ये आप ओनस कम कर रही है ना। खाली मास्क लगाना वजीर आजम का काम नहीं है। वजीर आजम का काम हर जिंदगी के लिए लड़ना है इस मुल्क की। उनसे ये सवाल पूछने की जरूरत है कि ये जो लोग मर गए क्या ये बच सकते थे? ठीक है, सवाल पूछने की जरूरत है। अच्छा, जो आपने पहले सवाल उठाया ना बाबर साहब, वो न्याजी साहब के पास लेके चलते हैं। न्याजी साहब, बाबर साहब कहते हैं कि कितने लोग मरेंगे तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि भाई अभी तादाद इतनी नहीं है अमवात की, तो कोरोना कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा, लग भी गया तो कुछ नहीं होता, हम ठीक हो जाएंगे। अलीना, मैं जवाब तो बड़ा मुख्तसर सा है, लेकिन 2-3 ज़रा बातें मैं पहले कर दूं। पहली बात तो यह है कि आज मुझे एक डिस्क्लेमर भी देना है और आज एक छोटा सा बयानिया भी देना है। क्योंकि मेरी एक अपीयरेंस जियो पे एक ही दिन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जवाबात मुख्तलिफ नहीं रखूँ, क्योंकि मेरी लंबी गुफ्तगू से मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी जो है ना, नहीं, हम आपको पूरा टाइम देंगे। नहीं न्याज़ साहब, हम आपको पूरा टाइम देंगे। दूसरी बात नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। तो और दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि जो मेरा डिस्क्लेमर है वो ये है कि आज के बाद जियो टीवी पे मेरे जो ख्यालात भी होंगे उससे मेरा अपना मुत्तफिक होना भी ज़रूरी नहीं है। मीडिया, वतनी मीडिया के ऊपर जो छाई काली घटाएं हमारे साथ हैं और जो मुश्किलात हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे ख्यालात जो है उनकी मुश्किलात में इजाफा करें। तो मेरा ये डिस्क्लेमर मेरे अपने ख्यालात के बारे में है कि जो मैं दूंगा उससे मेरा अपना मुत्तफिक होना भी ज़रूरी नहीं है। ये इसके मुताबिकत रखेंगे कि ताकि कोई आगे मुश्किलात या परेशानियाँ ना बढ़ें। और जो है मैं इस चैनल पे बाकी कहीं और कहना हो तो मैं कह दूँगा। बाकी जब आपका सवाल देखें जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता हूँ। वज़ीर आज़म बहुत संजीदा हैं, और क्यों नहीं होंगे? सारी हुकूमती मशीन ही संजीदा, और क्यों नहीं होगी, होना भी चाहिए। वज़ीर आज़म एक डेयर डेवल पर्सनैलिटी हैं। और दूसरे उससे जो बात है कि जनरली जो मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है कोरोना से, तो देखें आप ज़्यादती करते हैं, इस मुल्क में आधी आबादी अनपढ़ है, तो जो आबादी ख्वानदा है या नीम ख्वानदा है, वो बाकी जो आधी जो पड़ी हुई है वो भी ख्वानदा है या नीम ख्वानदा है। अब ख्वानदा नीम ख्वानदा में भी और अनपढ़ों में भी एक चीज़ सारों में कॉमन है कि यहाँ पे जो माशरती असूल हैं वो उसका सारा दिन रोना रोते हैं कि पूरी कौम उससे बिल्कुल डिवाइड है, उससे बिल्कुल जो है ना हट के करती है, उसके मुताबिक नहीं है। और फिर जो हिफ़्ज़ान सेहत के जो आदाब हैं वो तो इस मुल्क में कभी हमने ज़िंदगी के किसी शोबे में कभी ऑब्ज़र्व होते देखे ही नहीं हैं। तो जब जिस मुल्क ने 70 साल से, चलो इसी का ले लें बाकी छोड़ दें, कि हमने माशरती असूलों और ज़ाब्तों की पाबंदी भी ना की हो, हिफ़्ज़ान सेहत के आदाब से भी वाकिफ़ ना हो, तो उससे मुल्क में ये जो सारा कुछ है ये उसका नतीजा है। ये उनसे जो आस्किंग और ज़्यादती है। मेरा भी ख्वाहिश है कि प्रोटोकॉल जो पूरे के पूरे जो कोरोना के उनको ऑब्ज़र्व करें
वगरना इससे कम जो है लॉकडाउन से भी लोगों ने इससे ज्यादा फायदा उठाया है। उसका ये कि लोगों का बड़ा रास्त आपके जो कानून है, मुआशरत है, उसको कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाते, उससे वो टकरा हुआ है। ठीक है, अच्छा रीमा, क्या करना पड़ेगा हमें ऐसा जो अवाम इसको संजीदगी से ले? बता रहे हैं लोग मर रहे हैं, लेकिन लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे। हम बता रहे हैं कि इतने बीमार हो रहे हैं, लोगों के हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ये हो जाते हैं इसके रेप्रिकॉशंस, लेकिन कोई संजीदा नहीं। अलीना, एक और गैलप का जो एक सर्वे था उसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक था। 68% जो जिन लोगों को उन्होंने जिनसे बात की, उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर्स को सीरियसली लेते हैं, और सिर्फ 5% ने कहा कि वो पॉलिटिशियंस को सीरियसली लेते हैं कोरोना के इशू पे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सिंपलिस्टिक बात होगी कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो मास्क में नजर आए तो अवाम उन्हें फॉलो करेगी। मेरा ख्याल है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है ह्यूमन बिहेवियर, वो क्या डिटर्मिन करता है उसको। और जो ये सर्वे ये तो कहता है लोग डॉक्टर्स की सुनना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुख्तलिफ है। ये तो बहुत सेकेंडरी इशू है कि वो लोग पहन क्या रहे हैं पब्लिक में, क्या मैसेजिंग दे रहे हैं। हुकूमत तो पॉलिसी बनाती है, और मेरा ख्याल है हमारी ट्रेजेडी ही ये है कि हमने डॉक्टर्स को फ्रंट लाइन पे नहीं रखा पॉलिसी मेकिंग में। उनकी नहीं हमने सुनी। जो वजीर आजम का टेलीथॉन भी था कोरोना पे, उसमें भी हमने तारिक जमील को इतनी लंबी बात करते हुए सुना। वो ये कह रहे थे कि ये आफत है कोरोना और इससे हम लड़ ही नहीं सकते। उन्होंने तो खवातीन के लिबास से भी जोड़ दिया इस वायरस को। तो ये सब मैसेजिंग जो है ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, और डॉक्टर्स को सेकेंडरी रखना, उनकी बात ना सुनना, और बिल्कुल इस तरह का अपनी पॉलिसीज के थ्रू दिखाना कि ये जो पैंडेमिक है ये पाकिस्तान के लिए इतना सीरियस इशू नहीं। तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा संजीदा प्रॉब्लम है। आप मास्क पहनते हो नहीं पहनते, गैलप का सर्वे ही दिखाता है कि लोग इसकी इतनी परवाह नहीं करते। अच्छा रीमा, लेकिन एक ये भी तो एटीट्यूड है ना कि हम जो दूसरों को करता हुआ देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम जरा भेड़चाल के चक्रों में होती है। फैशन डिजाइनर्स ने मास्क लगाए तो जी सबने मास्क पहनना शुरू कर दिए। इसी तरह इन्फ्लुएंसर्स ने मास्क लगाए तो N95 बड़ा इन हो गया। तो वो भी तो एक अलमिया है, लेकिन चले अगर ऐसा ही हो रहा है तो एहतियात तो हो रही है ना कम से कम इसी चक्कर में। शायद, लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत ही छोटी सी बहुत स्मॉल माइनॉरिटी है। हुकूमत पे खास तौर पे उनकी जो पॉलिसीज है वो सबको अफेक्ट करती हैं। उनका तो मतलब चाहे इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो बुरी हो, उसका आपको फौरन इफेक्ट नजर आता है। ये मेरा ख्याल है कि इन्फ्लुएंसर्स मास्क पहन रहे हैं, डिजाइनर्स पहन रहे हैं, ये बहुत ही छोटी सी परसेंटेज है जिससे शायद इन्फ्लुएंस, मतलब आपको लगता है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आके हम बात करेंगे उस 8 साल की बच्ची हुई जिसको इतना मारा गया कि वो जानवर ना हो सके। टेक अ ब्रेक।